अथ श्रीमद्भगवद्गीता दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। हमने अलग अलग क्वालिटियों को देखा कि वो डिवाइन के ही मैनिफेस्टेशन है। एवरीथिंग इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिवाइन। डिवाइन इज द रॉ मटेरियल और उस रॉ मटेरियल्स के अलग अलग जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं वो मैनिफेस्टेशन है। पॉजिटिव क्या, हर क्वालिटी उसी का मैनिफेस्टेशन है। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। 10.7 का मीनिंग चैट में टाइप करेंगे जिन्हें ध्यान में रह गया है। जो मेरे विभूति योग को जानता है वो विकम्पित योग से, वैसे योग में जो प्रभावी हिलता नहीं है, प्रभावित नहीं होता है, उसमें वो स्थिर हो जाता है। विभूति योग कितना महत्वपूर्ण है उसकी झलक हमें यहाँ मिल रही है। क्या क्या प्रकार है डिवाइन का, जो अलग अलग मैनिफेस्टेशन है उसको हम समझे जाने। एवरीथिंग इज डिवाइन हमें रियलाइज होगा। अभी हम सिर्फ शब्दों से जान रहे हैं, शब्द से नहीं, तत्व से, अनुभव से जानना है। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म। जो कृष्ण की लाइनें हैं हमें उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अर्जुन तो अलग अलग ढंग से सवाल पूछते रहता है। सवाल तो हमारे पास भी बहुत है। सवाल से ज्यादा विजडम की जरूरत है।
तो अर्जुन के जब श्लोक आए तो बस आप हिंदी अनुवाद जो आपके पास गीता में है वो पढ़ लीजिए, उस पर उतने चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो अर्जुन बोल रहा है उसमें एक अच्छी बात है, एक चिंतन करने की बात है। योग विभूति को विस्तार से कहने का अनुरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सुन सुनकर तृप्ति नहीं हो रही। 10:18 ये हमें ध्यान में रखना है कि सुन के तो कभी तृप्ति हो नहीं सकती, जानने के बाद ही जब हम रियलाइज करें तभी तृप्ति हो सकती है। अगर हमारा ये सोच है कि सुनकर समझ में आ जाए, सुनकर समझ में नहीं आता, सुन के तो बस एक ओवरव्यू बनता है, थोड़ा सा फैमिलिटी होती है, लेकिन जानना जो है वो तो अनुभव से ही होगा। सुनकर मुझे ब्रह्म विद्या समझ में आ जाए, गीता समझ में आ जाए, इस ख्याल में नहीं रहना है। तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। यह श्लोक भी हमें ध्यान रखने जैसा है कि जब अर्जुन ने अनुरोध किया कि मुझे अपनी विभूति के बारे में बताएं, उसको सुन सुनकर मुझे उसे तृप्ति नहीं होती, अहमात्मा तो कृष्ण कह रहे हैं कि आप मेरी जो विभूति है उसके प्रधान एस्पेक्ट्स को मैं कहूंगा, क्योंकि उसका विस्तार का तो अंत नहीं है। वो कहना बताना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आई एम गोइंग टू टेल यू, कथस्यामि मैं कहता हूं जो प्रधान बातें हैं उनको। आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय सर्वभूताशयस्थितः स्थितः अहमादिश्च अहमादाश्च मध्यं मध्यं च च भूतानामन्त भूतानामन्त एव एव च। च। यही मेन श्लोक है, जिस जिस आगे के श्लोक सब इसी पर टिके हैं। अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताशय स्थितः, हमने कल भी सुना था। हे गुणाकेश, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मैं सभी भूतों सभी जीवों के भीतर आत्मा के रूप में स्थित हूं। तो अब हम सिर्फ अहम आत्मा करें तो हमारे लिए ये आत्मज्ञान का आधार है। अगर हम अहम आत्मा सर्वभूता से स्थित करें तो ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म अनुभव का आधार है। और यहाँ पे वननेस कॉन्शियसनेस भी आ गया। अहम आत्मा सर्वभूता से स्थित, मैं सभी जीवों के भीतर हूं। तो अगर सभी जीवों के भीतर है तो हम सभी एक ही हुए ना। जो मेरे भीतर है वही आपके भीतर है। जब भी हम किसी को देखते हैं, मिलते हैं, अगर ये हमें अनुभव हो जाए तो फिर कोई सेपरेशन लगेगा क्या? सेपरेशन इज बिगेस्ट इल्यूजन। हम अलग अलग हैं, ये भ्रम ही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो अहम आत्मा सर्वभूताशय स्थितः, ये हमें ध्यान रखना है। फिर अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत च, मैं आदि भी हूं, मैं मध्य भी हूं और सभी जीवों का मैं अंत भी। अब इसी में सब कुछ आ ही गया। I am everything. I am the beginning. I am the middle. I am the end. I am the originator. I am the sustainer. I am the destroyer, transformer.
अंत जब होता है तो ट्रांसफॉर्म होते हैं। स्वरूप जो है, जो इसेंस है आत्मा के रूप में, वो तो हमेशा शाश्वत है। अब इसी को अलग अलग ढंग से आगे व्याख्या आती है। तो अगले 19-20 श्लोकों में विशेष बात नहीं है, इसी का विस्तार आएगा। और शिवानंद जी ने अपनी गीता में लिखा है कि जो इन बातों को नहीं समझ पाए, 10-20 की व्याख्या आप देखिएगा, जिनके पास शिवानंद गीता है, इसमें मैं आपको व्याख्या भी पढ़ने, जहां पे व्याख्या अच्छी है वहां पे मैं व्याख्या भी पढ़ने को आपको बोलता हूँ। अभेद भावना से आत्मा पर चित्त एकाग्र करने वाला प्रथम श्रेणी का साधक है। जो डिवाइन पर चित्त एकाग्र करने, ध्यान लगाने में असमर्थ हैं, वो निम्न वर्णित विषयों में भगवान का ध्यान करे। मध्यम श्रेणी के साधकों के लिए यह ध्यान की विधि है, जो आगे के श्लोकों में अभी आ रहा है। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। आदित्यानाम अहम विष्णु, जो आदित्य हैं, जिक्र ऐसा आता है कि 12 आदित्य, उन 12 आदित्य में मैं विष्णु हूं। वैसे तो मैं सब कुछ हूं, लेकिन जो अब नहीं सब कुछ पकड़ पाए, तो पहले समझें कि मैं विष्णु हूं। अब यहाँ पर परब्रह्म की बात चल रही है, ये तो ऑब्वियस है ना, पहले भी हमने समझा था। यहाँ पे कोई कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हैं, वो विष्णु के अवतार की बात नहीं हो रही, क्योंकि अमॉन्ग द 12 सन, आदित्यानाम, आदित्य अदिति के सन के पुत्र, उसमें मैं विष्णु हूं। अब ये जो विष्णु भक्त हैं, उनको ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारे 12 आदित्य, अभी 12 आदित्य कहाँ से आ गए? विष्णु, उसमें एक विष्णु हो, तो विष्णु जैसे और भी 11 है? नहीं, क्या मतलब है इसका? जो जिन्होंंने पहले गीता पढ़ी है, यहाँ पे पहले से गीता पढ़े हुए भी कुछ लोग हैं,